अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर था 2022 को, जो कि अभी सितंबर में हुआ है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर लिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसी पेपर की मदद से हम जो फ्यूचर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के डिफरेंट अदर मतलब डिपार्टमेंट्स में लाइक रेलवे में आएंगे, आर्म फोर्सेस में आते हैं, इसके अलावा और डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको पता है हर एक की ही ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं और वही क्वेश्चन को शफलिंग करके या उन्हीं क्वेश्चन को चेंज करके मुख्तलिफ पेपर में दिया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ये था कि इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। तो आपको पता है जो मशीन लैंग्वेज में वो बाइनरी होता है 1 और 0 की फॉर्म में। तो आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज भी बाइनरी है। तो ये हमने 8 क्लास में बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा था मैथ में। तो इसका आंसर बाइनरी है। हाउ मैनी करैक्टर इन ASCII बिट कोड कैन रिप्रेजेंट। तो ये 256 जो है करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद कर लीजिएगा ASCII जो कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। तो ये 256 करैक्टर को करता है। x इंटू वाई जी माइनस वाई जी इंटू एक्स जी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की रिप्रेजेंटेशन है। कौन से लॉ की? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो आपको पता है ये मैथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ होता है, एडिटिव होता है, और ये सारे आप अगर सेट्स वाला पोर्शन देखें तो उसमें आपको ये सभी आंसर मिल जाएंगे। मैट्रिक में सेट वाले में उसमें डिफरेंट है, या 8 क्लास में भी ये सारी प्रॉपर्टीज दी होती हैं। तो आगे देखते हैं जी। आगे क्वेश्चन है, कहता है हार्डवेयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज फिजिकल पार्ट। आपको पता है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो पार्ट होता है जिसको फिजिकल पार्ट हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको टच नहीं कर सकते। तो इसका आंसर फिजिकल पार्ट आएगा। एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन बाय इट्स सबस्क्रिप्ट। तो किसी भी अरे का एलिमेंट को मेंशन उसकी हम किससे कहते हैं? सबस्क्रिप्ट से। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क होता है जी कि सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम एज पॉसिबल, वाइल द मेन फ्रेम यूजेज इट पावर टू एग्जीक्यूट अ फ्यू प्रोग्राम एज फार एज पॉसिबल। तो सुपर जो कंप्यूटर होते हैं ये मैक्सिमम करते हैं मैनी प्रोग्राम जितने पॉसिबल हो सके, और जो एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम को करता है मेन फ्रेम। तो ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो था जी कि इज इट नेसेसरी फॉर एन एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम विद एन इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। यस, बिल्कुल। तो किसी भी इज इट नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है कि किसी भी एल्गोरिदम को मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप को सॉल्व करने के लिए किया जाए। अरिथमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है वो अरिथमेटिक जो ऑपरेशन होता है कंप्यूटर में वो परफॉर्म करता है। तो इसमें देखिए आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, और MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट रिलेटेड होंगे। आ प्रोसेसर इज़ आल्सो नोन एज, तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, CPU। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द CPU कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट जी ये एक ऐसा पार्ट होता है CPU का जो कि सीक्वेंस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। रोम जो होती है रीड ऑनली मेमोरी, इसका भी एब्रीविएशन आ सकता है रीड ऑनली मेमोरी। तो ये परमानेंट होती है। जो रैम होती है ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो रोम में आप डाटा को सेव करते हैं, रैम में आपका रनिंग टाइम डाटा चल रहा होता है। तो आगे जी क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट। तो AGP जो हाईएस्ट स्पीड स्लॉट है
वीडियो गेम इज़ प्लेड बाय यूजिंग, इसको ग्राफिक को यूज़ करते हो। आपको पता है ग्राफिक कार्ड की जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनको बहुत इस चीज़ का नॉलेज होता है कि उनको ग्राफिक कार्ड एक अलग से लगाना पड़ता है। तो बार कोड रीडर इज़ एन एडवाइस इनपुट डिवाइस है। आपको पता है, आपने अक्सर शॉपिंग मॉल पे जाते हो तो वहाँ पे बार कोड वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जो रीडर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, वो इनपुट देता है कंप्यूटर को, वहाँ पे कंप्यूटर उसको आगे टैली करके वैल्यूज़ को देखता है और आउटपुट दे देता है। तो बार कोड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये याद कर लीजिए। 16 पे चलते हैं जी। 16 है कि विच इज़ यूज इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो आपको पता है फिंगरप्रिंट जो रीडर है इसको यूज़ किया था सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, वो जो कि बंदे की फिंगर के मतलब ऊपर वो जो एक पैटर्न होता है उसको वो फिंगरप्रिंट रीडर रीड करता है और उससे बंदे को पहचान लेते हैं। तो विच इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। आपको पता है रोबोट्स को मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं। 18 में है जी सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर होता है वो एक स्पेसिफिक उसको जनाब इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, तो वो आगे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो 18 पे चलते हैं जी। 18 है जी के फ्लैट पैनल आर यूजुअली यूज इन लैपटॉप में फ्लैट पैनल यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है कैरी T90 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर की है जी। कैरी 9020 ये याद कर लीजिएगा, ये सुपर कंप्यूटर है। विच वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल एप्लीकेशन है, लिनक्स विंडोज़ डॉस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। वो तो दो टाइप होती हैं, मतलब 2 टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, एक एप्लीकेशन एक ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में विंडोज़ लिनक्स डॉस ये तीनों ही यहाँ पे ऑपरेटिंग है, और MS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो लैंग्वेज यूज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट MCQs था, ये भी आया। लिस्प जो है वो आर्टिफिशियल में यूज़ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ बस इन द कंप्यूटर। तो पावर जो बस होती है इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर। तो इन अ नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग, तो वो मैश है। तो अभी लास्ट MCQs करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो 75 हैं MCQs वो सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह इस तरह इस पेपर में डाटा इंटरप्रेटर का जो पेपर है जो फ्यूचर में अगर किसी भी जॉब के लिए आता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व करें। डेसिमल वैल्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है ये 2 पावर 1 का मतलब होता है -1 का मतलब 1/2। तो 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आएगा, यानी कि असल में ये बेसिकली 2 पावर -1 का मतलब है 1/2। तो चलें इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट।